2025 का वर्ष भारतीय सिनेमा, टेलीविजन और संगीत जगत के लिए एक काला अध्याय बनकर रह गया। इस साल हमने अपने कई प्रिय और महान कलाकारों को खो दिया। वे कलाकार जिन्होंने अपनी कला, अभिनय, हास्य, देशभक्ति और संगीत से लाखों करोड़ों दिलों पर राज किया। उनकी कमी कभी पूरी नहीं हो सकती, लेकिन उनकी रचनाएं, उनके किरदार, उनके गाने और उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। ये सभी दिग्गज हमें सिखाते हैं कि सच्ची कला समय की सीमाओं से परे होती है। उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। आज हम एक एक करके उन सभी दिग्गजों को याद करेंगे जिन्होंने भारतीय मनोरंजन को आत्मा दी। 2025 में सबसे पहले 4 अप्रैल को भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक गहरे शोक के रूप में दर्ज हो गया, जब भारत कुमार के नाम से विख्यात महान अभिनेता निर्देशक मनोज कुमार ने 87 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल में हृदय संबंधी जटिलताओं और लिवर सिरोसिस के कारण उनका निधन हुआ। 5 अप्रैल को पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां फिल्म जगत की कई हस्तियों के साथ देश के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मनोज कुमार का असली नाम हरिकृष्ण गिरी गोस्वामी था। उनका जन्म 24 जुलाई 1937 था, कोएबटाबाद, वर्तमान पाकिस्तान में हुआ। देश विभाजन के बाद उनका परिवार दिल्ली आ गया। हिंदू कॉलेज दिल्ली से स्नातक करने के बाद वे दिलीप कुमार से प्रेरित होकर मुंबई पहुंचे और फिल्मों में करियर की शुरुआत की। 1957 में फिल्म फैशन से अभिनय की शुरुआत करने वाले मनोज कुमार को 1960 के दशक में हरियाली और रास्ता, वो कौन थी, हिमालय की गोद में और 2 बदन जैसी फिल्मों से पहचान मिली। 1965 की शहीद फिल्म ने उन्हें देशभक्ति सिनेमा का प्रतीक बना दिया। उन्होंने उपकार, पूरब और पश्चिम, रोटी कपड़ा और मकान और क्रांति जैसी कालजयी फिल्में दी, जिनमें सामाजिक मुद्दों और राष्ट्र प्रेम को केंद्र में रखा गया। उनके गीत आज भी देशभक्ति की भावना जगाते हैं। दादा साहेब फाल्के और पद्मश्री जैसे सम्मानों से सम्मानित मनोज कुमार भारतीय सिनेमा में देशभक्ति की अमर पहचान बनकर सदैव जीवित रहेंगे। 23 मई 2025 का दिन भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत के लिए एक गहरी पीड़ा लेकर आया, जब बहुमुखी प्रतिभा के धनी अभिनेता मुकुल देव ने मात्र 54 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लंबी बीमारी से संघर्ष करते हुए उन्होंने दिल्ली के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली। 24 मई को दिल्ली के लोधी रोड स्थित दयानंद मुक्ति धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां भाई राहुल देव सहित परिवार और फिल्म जगत की कई प्रमुख हस्तियां मौजूद रहीं। अजय देवगन, मनोज बाजपेयी और सोनू सूद सहित अनेक कलाकारों ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया। मुकुल देव का जन्म 17 सितंबर 1970 को दिल्ली के एक पंजाबी परिवार में म्यूजिक वीडियोज उनके पिता हरिदेव और रियलिटी दिल्ली पुलिस के सहायक आयुक्त रहे। बॉलीवुड फिल्म सेंट कोलंबा स्कूल से शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी से पायलट की ट्रेनिंग ली। टीवी पर और कुछ समय तक कमर्शियल पायलट के रूप में भी कार्य किया। अभिनय के प्रति उनका झुकाव उन्हें मनोरंजन जगत में ले आया। 1995 में टीवी सीरीज ए माउथफुल ऑफ स्काई से करियर की शुरुआत करने वाले मुकुल देव को 1996 में की फिल्म दस्तक से पहचान मिली। 3 दशकों के करियर में उन्होंने हिंदी सहित कई भाषाओं की फिल्मों और टीवी शोज में 60 से अधिक भूमिकाएं निभाईं। सन ऑफ सरदार, यमला पगला दीवाना, जय हो और आर राजकुमार जैसी फिल्मों में उनका अभिनय यादगार रहा। गंभीर, नेगेटिव, कॉमिक और सपोर्टिंग, हर तरह के किरदारों में सहजता से ढल जाने वाले मुकुल देव भारतीय सिनेमा की एक अमूल्य धरोहर थे। उनकी कला और स्क्रीन प्रेजेंस उन्हें हमेशा यादगार बनाए रखेगी। 27 जून 2025 का दिन भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक गहरा आघात लेकर आया, जब कांटा लगा। फेम अभिनेत्री और मॉडल शेफाली जरीवाला ने मात्र 42 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के ओशिवारा स्थित उनके घर पर अचानक कार्डियक अरेस्ट के बाद उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
28 जून को ओशिवारा श्मशान में परिवार और करीबी मित्रों की मौजूदगी में उनका अंतिम संस्कार किया गया। फिल्म और टेलीविजन जगत की कई हस्तियों ने उन्हें नम आंखों से श्रद्धांजलि दी। शेफाली जरीवाला का जन्म 15 दिसंबर 1982 को अहमदाबाद में हुआ था। उन्होंने आईटी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, लेकिन किस्मत उन्हें ग्लैमर और मनोरंजन 5 और बिग बॉस 13 में उनकी भागीदारी ने उन्हें नई पीढ़ी से जोड़ा, जहां उनकी बेबाकी और आत्मविश्वास को खूब सराहा गया। शेफाली जरीवाला सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, बल्कि ऊर्जा, आत्मविश्वास और आधुनिक पॉप कल्चर की प्रतीक थीं। उनकी मुस्कान, डांस और व्यक्तित्व हमेशा यादों में जीवित रहेंगे। कांटा लगा, गर्ल अमर रहें। 15 जुलाई 2025 का दिन भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत के लिए एक और अपूरणीय क्षति लेकर आया, जब बहुमुखी कलाकार और सफल निर्माता धीरज कुमार ने 80 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। मुंबई के कोकिलाबेन धीरू भाई अंबानी अस्पताल में वे निमोनिया और उससे जुड़ी जटिलताओं से लंबे समय तक संघर्ष करते रहे और अंततः जीवन की जंग हार गए। 16 जुलाई को ओशिवारा श्मशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां मुकेश खन्ना, अनुपम खेर और रोहित शेट्टी सहित कई नामचीन हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। धीरज कुमार का जन्म 1 अक्टूबर 1944 को जम्मू कश्मीर में हुआ था। उन्होंने 1970 के दशक में हिंदी फिल्मों से अपने करियर की शुरुआत की और रोटी कपड़ा और मकान 1974, सरगम 1979 और क्रांति 1981 जैसी महत्वपूर्ण फिल्मों में अभिनय कर अपनी पहचान बनाई। हालांकि अभिनय के साथ साथ उनकी दूरदृष्टि ने उन्हें एक सफल निर्माता के रूप में स्थापित किया। उन्होंने क्रिएटिव आई लिमिटेड के माध्यम से भारतीय टेलीविजन को नई दिशा दी। ओम नमः शिवाय, शक्तिमान, अदालत, सीआईडी और चंद्रकांता जैसे लोकप्रिय धारावाहिकों ने टीवी को केवल मनोरंजन नहीं, बल्कि सांस्कृतिक और नैतिक मूल्यों का माध्यम बनाया। अपने करियर में उन्होंने 50 से अधिक टीवी शोज और कई फिल्मों का निर्माण किया। सादगीपूर्ण जीवन और मजबूत रचनात्मक सोच के साथ धीरज कुमार ने भारतीय मनोरंजन जगत को अमूल्य योगदान दिया। वे टीवी क्रांति के उन स्तंभों में से थे जिनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी। टीवी के क्रांतिकारी अमर रहें। 18 अगस्त 2025 का दिन भारतीय सिनेमा के लिए एक और दुखद क्षति लेकर आया, जब हिंदी और मराठी फिल्मों के दिग्गज चरित्र अभिनेता अच्युत पोतदार ने 91 वर्ष की आयु में ठाणे के जुपिटर अस्पताल में अंतिम सांस ली। उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से लंबे समय तक जूझने के बाद उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कहा। 19 अगस्त को ठाणे में उनका अंतिम संस्कार किया गया। आमिर खान, हंसल मेहता, जैकी श्रॉफ सहित कई फिल्मी हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। अच्युत पोद्दार का जन्म 22 अगस्त 1934 को मध्य प्रदेश के जबलपुर में हुआ था। अभिनय की दुनिया में आने से पहले वे भारतीय सेना में कैप्टन के पद पर कार्यरत रहे, जो उनके अनुशासन और व्यक्तित्व में साफ झलकता था। सेना से रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1980 में गोविंद निहलानी की फिल्म आक्रोश से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। 5 दशकों से अधिक के करियर में अच्युत पोतदार ने लगभग 125 फिल्मों और 95 से अधिक टीवी धारावाहिकों में काम किया। परिंदा, रंगीला, इश्क, लगे रहो, मुन्ना भाई और 3 इडियट्स जैसी फिल्मों में उनकी भूमिकाएं आज भी याद की जाती हैं। 3 इडियट्स में सख्त प्रोफेसर के रूप में बोले गए उनके संवाद, अरे कहना क्या चाहते हो, भारतीय पॉप कल्चर का हिस्सा बन चुके हैं। सहायक भूमिकाओं में गहराई, सादगी और सच्चाई भर देने वाले अच्युत पोद्दार चरित्र अभिनेताओं के लिए एक मिसाल थे। उन्होंने साबित किया कि छोटे रोल भी अमर हो सकते हैं। भारतीय सिनेमा में उनकी विरासत सदैव जीवित रहेगी। कहना क्या चाहते हो वाले प्रोफेसर अमर रहे। 19 सितंबर 2025 का दिन भारतीय संगीत जगत, खासकर असम के लिए एक अपूरणीय क्षति लेकर आया, जब असम के गौरव और बहुमुखी प्रतिभा के धनी संगीतकार जुबीन गर्ग ने मात्र 52 वर्ष की आयु में सिंगापुर में अंतिम सांस ली। नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल में परफॉर्म करने गए थे, लेकिन स्विमिंग के दौरान अचानक मेडिकल इमरजेंसी होने पर उन्हें सिंगापुर जनरल हॉस्पिटल में मृत घोषित किया गया।
उनके पार्थिव शरीर को भारत लाया गया और असम में लाखों प्रशंसकों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार हुआ। मौत की जांच अब भी जारी है, जिसमें कुछ संदेहास्पद परिस्थितियां सामने आईं, लेकिन सिंगापुर पुलिस ने फाउल प्ले की पुष्टि नहीं की है। जुबीन गर्ग का जन्म 18 नवंबर 1972 को गुवाहाटी, असम में हुआ। वे केवल गायक ही नहीं बल्कि गीतकार, संगीतकार, अभिनेता और निर्देशक भी थे। उनकी आवाज में एक अनोखी ऊर्जा और भावनात्मक गहराई थी, जिसने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय बनाया। बॉलीवुड हिट्स या अली, दिल तू ही बता और दिलरुबा में उनका संगीत आज भी याद किया जाता है। असमिया संगीत में उनका योगदान अतुलनीय रहा। 3 दशकों से अधिक के करियर में उन्होंने हजारों गीत गाए और संगीतबद्ध किए। उनके लाइव कॉन्सर्ट्स में उमड़ने वाली भीड़ उनके प्रति जनता के प्रेम का प्रमाण थी। सरल स्वभाव और समर्पण के लिए जाने जाने वाले जुबीन गर्ग की पत्नी गरिमा सैकिया गर्ग उनके जीवन की महत्वपूर्ण सहारा रहीं। जुबीन गर्ग ने भारतीय संगीत को विविधता, जुनून और आत्मा से जोड़ा। उनकी आवाज और संगीत हमेशा लोगों के दिलों में गूंजते रहेंगे। असम के गौरव अमर रहें। 4 अक्टूबर 2025 का दिन भारतीय सिनेमा के स्वर्णिम युग के लिए एक और गहरा शोक लेकर आया, जब महान फिल्मकार वी शांताराम की जीवन साथी और सुप्रसिद्ध अभिनेत्री संध्या शांताराम ने 54 वर्ष की आयु में मुंबई में अंतिम सांस ली। उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं से जूझते हुए उन्होंने शांतिपूर्वक इस दुनिया को अलविदा कहा। 5 अक्टूबर को मुंबई के वैकुंठ धाम में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिवार और सिनेमा जगत की कई हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। संध्या शांताराम का असली नाम विजया देशमुख था। उनका जन्म 22 सितंबर 1931 को हुआ। उन्होंने 1951 में मराठी फिल्म अमर भूपाली से अपने अभिनय करियर की शुरुआत की, लेकिन उन्हें अमर पहचान वी शांताराम की फिल्मों से मिली। झनक झनक पायल बाजे 1955 में उनके नृत्यपूर्ण अभिनय ने भारतीय सिनेमा में एक नया मानदंड स्थापित किया। इसके बाद 2 आंखें 12 हाथ 1957, नवरंग 1959 और पिंजरा 1972 जैसी क्लासिक फिल्मों में उन्होंने अपनी कला का अद्भुत प्रदर्शन किया। संध्या जी की खासियत उनका शास्त्रीय नृत्य, भाव भंगिमा और सादगी भरा अभिनय था, जिसने हर किरदार को जीवंत बना दिया। वे सिर्फ एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की सांस्कृतिक आत्मा की प्रतिनिधि थीं। वी शांताराम की तीसरी पत्नी के रूप में उन्होंने उनके सिनेमा को नई ऊंचाइयां देने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। संध्या शांताराम ने भारतीय सिनेमा को नृत्य, गरिमा और शालीनता की अमूल्य धरोहर दी। उनकी फिल्में और कला आज भी दर्शकों को मंत्रमुग्ध करती हैं। क्लासिक सिनेमा की नायिका अमर रहें। 20 अक्टूबर 2025 का दिन भारतीय सिनेमा के लिए एक गहरे शोक के रूप में दर्ज हो गया, जब बॉलीवुड के महान हास्य अभिनेता गोवर्धन असरानी ने 84 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। फेफड़ों में पानी भरने की गंभीर समस्या से जूझते हुए उन्होंने अंतिम सांस ली। भारतीय टेलीविजन जगत के लिए एक गहरे शोक का संदेश लेकर आया, जब पौराणिक धारावाहिक महाभारत में कर्ण की अमर भूमिका निभाने वाले वरिष्ठ अभिनेता पंकज धीर ने 68 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। वे लंबे समय से कैंसर से जूझ रहे थे। मुंबई के विलय पार्ले में उनका अंतिम संस्कार किया गया, जहां परिवार, मित्रों और टीवी जगत की कई जानी मानी हस्तियां उन्हें अंतिम विदाई देने पहुंची। पंकज धीर का जन्म 9 नवंबर 1956 को पंजाब में हुआ था। अभिनय के प्रति उनका झुकाव शुरू से ही था, लेकिन उन्हें घर घर पहचान 1988 में बीआर चोपड़ा के ऐतिहासिक धारावाहिक महाभारत से मिली। कर्ण के रूप में उनका अभिनय इतना प्रभावशाली था कि आज भी दर्शक उन्हें उसी किरदार से याद करते हैं। उनकी संवाद अदायगी, गंभीरता और भावनात्मक गहराई ने कर्ण को केवल एक पात्र नहीं, बल्कि एक जीवंत चरित्र बना दिया। महाभारत के बाद पंकज धीर ने चंद्रकांता में राजा शिवदत्त जैसी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसने उनकी लोकप्रियता को और बढ़ाया। अपने लंबे करियर में उन्होंने 100 से अधिक फिल्मों और टेलीविजन शोज में काम किया और हर भूमिका में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराई।
निजी जीवन में वे सरल और अनुशासित व्यक्ति थे। उनके पुत्र निकितिन धीर भी आज हिंदी फिल्म और टेलीविजन जगत में एक जाना माना नाम है। पंकज धीर ने भारतीय टेलीविजन को पौराणिक और ऐतिहासिक चरित्रों की अमर विरासत दी। कर्ण अमर रहे। 6 नवंबर 2025 का दिन भारतीय संगीत जगत के लिए गहरे शोक का संदेश लेकर आया, जब सुरों की मल्लिका कही जाने वाली प्रसिद्ध गायिका और अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित ने 71 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कार्डियक अरेस्ट के कारण मुंबई के नानावती अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके निधन से संगीत प्रेमियों और फिल्म जगत में शोक की लहर दौड़ गई। सुलक्षणा पंडित का जन्म 12 जुलाई 1954 को रायगढ़ में एक संगीत प्रेमी परिवार में हुआ था। बचपन से ही संगीत से जुड़ाव ने उनकी आवाज को एक विशेष संवेदनशीलता और गहराई दी। उनकी मखमली आवाज ने श्रोताओं के दिलों में स्थायी जगह बनाई। हिंदी सिनेमा में उन्होंने कई भावपूर्ण गीत गाए, जिनमें तू ही सागर है, तू ही किनारा जैसे गीत आज भी श्रोताओं को भावुक कर देते हैं। गायन के साथ साथ सुलक्षणा पंडित ने अभिनय में भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उलझन और संकल्प जैसी फिल्मों में उनके अभिनय को सराहा गया। वे उन दुर्लभ कलाकारों में थीं जिन्होंने संगीत और अभिनय दोनों में अपनी अलग पहचान बनाई। उनका निजी जीवन सादगी और भावनाओं से भरा रहा। अभिनेता संजीव कुमार के प्रति उनका प्रेम अक्सर चर्चा में रहा, लेकिन उन्होंने विवाह नहीं किया और अपना जीवन पूरी तरह कला को समर्पित कर दिया। सुलक्षणा पंडित केवल एक गायिका नहीं, बल्कि भावनाओं को स्वरों में ढालने वाली कलाकार थीं। उनकी आवाज, उनका संगीत और उनकी संवेदनशीलता भारतीय संगीत की अमूल्य धरोहर बनकर सदैव जीवित रहेगी। सुरों की मल्लिका अमर रहें। 13 नवंबर 2025 की रात भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक युग के अवसान के रूप में दर्ज हो गई, जब स्वर्णिम युग की महान अभिनेत्री और गरिमा की प्रतीक कामिनी कौशल जी ने 98 वर्ष की आयु में मुंबई में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उम्र से जुड़ी स्वास्थ्य समस्याओं के चलते उन्होंने शांतिपूर्वक अंतिम सांस ली। उनका अंतिम संस्कार निजी रूप से संपन्न हुआ, लेकिन उनके जाने का शोक पूरे फिल्म जगत में गहराई से महसूस किया गया। कामिनी कौशल जी ने लगभग 7 दशकों तक भारतीय सिनेमा को अपनी सादगी, गरिमा और अभिनय, और लाल सिंह चड्ढा तक उनकी उपस्थिति हमेशा प्रभावशाली रही। उम्र के साथ उनके किरदार भले बदले, लेकिन अभिनय की सच्चाई कभी कम नहीं हुई। कामिनी कौशल जी केवल एक अभिनेत्री नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा की जीवित विरासत थीं। उन्होंने पर्दे पर नारी की गरिमा, आत्मसम्मान और भावनात्मक गहराई को नई पहचान दी। उनका जाना स्वर्णिम युग के एक चमकते अध्याय का अंत है। स्वर्ण युग की रानी सदैव अमर रहें। 25 अक्टूबर 2025 का दिन भारतीय सिनेमा और टेलीविजन जगत के लिए एक अपूरणीय क्षति लेकर आया, जब हास्य अभिनय के बादशाह सतीश शाह जी ने 74 वर्ष की आयु में इस दुनिया को अलविदा कह दिया। कार्डियक अरेस्ट के कारण मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हुआ। उनके जाने की खबर से फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई, क्योंकि सतीश शाह केवल एक अभिनेता नहीं, बल्कि हंसी और बुद्धिमत्ता का प्रतीक थे। सतीश शाह जी का जन्म 25 जून 1951 को मुंबई में हुआ था। अभिनय की विधिवत शिक्षा उन्होंने पुणे के प्रतिष्ठित FTII से प्राप्त की, जहां से निकलकर उन्होंने अपने टैलेंट से हर माध्यम पर अमिट छाप छोड़ी। थिएटर से लेकर फिल्मों और टेलीविजन तक उन्होंने हर जगह अपनी अलग पहचान बनाई। फिल्मों में जाने भी दो यारो जैसी कल्ट क्लासिक से लेकर कल हो ना हो, हम दिल दे चुके सनम, अंदाज अपना अपना और दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे जैसी सुपरहिट फिल्मों में उनके किरदार आज भी दर्शकों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं। लेकिन टेलीविजन पर साराभाई वर्सेस साराभाई में निभाया गया इंद्रावदन साराभाई का किरदार उन्हें अमर बना गया। उनकी टाइमिंग, एक्सप्रेशंस और डायलॉग डिलीवरी भारतीय टीवी इतिहास के सबसे यादगार पलों में शामिल हैं। निजी जीवन में वे सादगी पसंद और विनम्र स्वभाव के व्यक्ति थे। उनकी पत्नी मधु शाह उनके जीवन की अहम सहारा रही। सतीश शाह जी ने हास्य को कभी हल्कापन नहीं बनने दिया, बल्कि उसमें बुद्धिमत्ता, व्यंग्य और सामाजिक टिप्पणी का अनोखा मेल प्रस्तुत किया। उनका जाना भारतीय मनोरंजन जगत के लिए एक खालीपन छोड़ गया है, जिसे भर पाना संभव नहीं।
हास्य के बादशाह सतीश शाह जी सदैव अमर रहेंगे। आखिर में 24 नवंबर 2025 का दिन भारतीय सिनेमा के लिए एक युग का अंत लेकर आया, जब बॉलीवुड के ही मैन धर्मेंद्र जी ने 89 वर्ष की आयु में मुंबई में अंतिम सांस ली। सांस की तकलीफ से जूझते हुए निधन। पवन हंस में अंतिम संस्कार, पूरे देश ने शोक मनाया। धर्मेंद्र जी की मुस्कान और एक्शन करोड़ों दिलों में बस गए। जन्म 8 दिसंबर 1935, पंजाब। शोले के वीरू, सीता और गीता, चुपके चुपके जैसी 300 फिल्में। हेमा मालिनी और प्रकाश कौर से परिवार। धर्मेंद्र जी ने एक युग परिभाषित किया। ही मैन अमर रहे। ये सभी मौतें 2025 में भारतीय मनोरंजन जगत के लिए अपूरणीय क्षति रहीं। इन दिग्गजों ने अपनी कला से लाखों दिलों को छुआ। उनकी यादें हमेशा जिंदा रहेंगी। जय हिंद, जय सिनेमा, जय संगीत।